हेलो स्टूडेंट्स। एज वी ऑल नो कि आपका नीट का एग्जाम है 1 अगस्त को। सो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए प्रिपरेशन में, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो। क्लियर? सो फॉर नीट यू हैव 4 months लेफ्ट। ठीक है, और अगर आप 12th में हो तो आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं, क्योंकि आपका 1 महीना बोर्ड एग्जाम्स में चला जाएगा, राइट? सो यू हैव अराउंड 120 days, डियर स्टूडेंट्स। आपको इन 120 दिनों में अपने चारों सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो माय फर्स्ट एडवाइस टू यू गाइज विल बी कि आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, कि आप किस तरह से अपने फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बॉटनी का, जूलॉजी का सिलेबस कवर करोगे इन 120 डेज और 90 डेज इफ यू आर इन 12th, राइट? सो इन दैट मेक श्योर कि आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर पा रहे हो। यू हैव टू फॉलो इट स्ट्रिक्टली। आई एम नॉट गिविंग यू अ फिक्स्ड टाइम टेबल कि ऐसे करो, बिकॉज एवरी स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट अप्रोच। किसी के कुछ चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग होंगे, किसी के कुछ चैप्टर्स वीक होंगे। सो आई सजेस्ट कि आप अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाओ, बिकॉज यू नो योरसेल्फ बेटर। ठीक है, और उसको रिलीजियसली फॉलो करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने 10 दिन फॉलो किया लेकिन 11वें दिन आप छोड़ दिया। डोंट डू दैट वे। सिर्फ 120 दिन की बात है, उसको अच्छे से करो। ठीक है, सो द फर्स्ट एडवाइस टू यू गाइज इज कि आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। आई सजेस्ट कि आप आज ही बैठो सभी बच्चे और आप टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, ओके। इसके बाद नाउ व्हाट यू शुड डू टू प्रिपेयर बेटर फॉर योर एग्जाम, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। The first thing that you must focus on is to cover your NCRT thoroughly. Trust me that 70% of your questions जो आपके नीट में आते हैं, they are from NCRT. तो cover your NCRT thoroughly. उनको अच्छे से करना है। अब सब बोलते हैं thoroughly करना है, अच्छे से करना है। What does that mean? कैसे करना है? इसको मैं एक बार समझा देती हूँ। से फॉर एग्जाम्पल आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने आज का टाइम दिया है कि आज के लंच से पहले पहले मैं केमिकल बॉन्डिंग निपटाऊं। सो उसको कैसे करना है? ओपन दैट चैप्टर इन एनसीईआरटी, उसका लाइन बाय लाइन आप रीड करो। ठीक है, मेक श्योर कि आप एक सेपरेट नोटबुक भी रख रहे हो अपने साथ, या जिस नोटबुक में आपने उसके नोट्स बना रखे हैं वही खोल लो। ठीक है, आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको हाईलाइट करो, या फिर उसको उस नोटबुक में नोट डाउन कर लो। वाई आई एम सेइंग दिस ये मैं बताऊंगी अभी। तो इस तरह से आपको उसको करना है। अलॉन्ग विद दैट उस चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, इलस्ट्रेशंस दिए होते हैं, वो भी आपको साथ के साथ सॉल्व करने। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो उस चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज है, जितनी भी केमिकल बॉन्डिंग की एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए वो सब आपको करने हैं। ठीक है, ये है थरली पढ़ने का मतलब, कि आपको एवरीथिंग जो भी एनसीईआरटी में दिया वो कवर करना है। क्लियर? अब वो जो नोटबुक में आपने नोट्स बनाए उसका क्या करोगे? जब एट द एंड आपने एक बार पूरा गो थ्रू कर लिया, लास्ट के 20 डेज रखना या 25 डेज रखना जिसमें कि आप कंप्लीट रिवीजन दोबारा से करोगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से टाइम टेबल बनाना है कि आपका पूरा सिलेबस 20 से 25 दिन पहले खत्म हो जाए, ताकि आप सेकंड रन दे सको उसे अपने लास्ट के 20 से 25 दिन में, जिसमें कि जो आपने नोट्स बनाए अब एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपने नोट्स बनाए या आपने सिर्फ जो चीज हाईलाइट की है एनसीईआरटी में वो देखने की जरूरत है। क्लियर? इस तरह से आपको एनसीईआरटी कवर करनी है। तो दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। सेकंड चीज क्या करनी है आपको? आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और ये मस्ट है। अगर 50% पार्ट आपकी प्रिपरेशन का रिवीजन है, कि पढ़ना है, फॉर्मूलाज को लर्न करना, ये 50% है। लेकिन 50% जो आपका एग्जाम डिपेंड करता है वो आपका डिपेंड करता है कितनी क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए, क्योंकि यू हैव टू सॉल्व 180 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स। तो आपको लगभग 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। 1 मिनट से भी कम टाइम है कि उसमें आप पढ़ के उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका सही आंसर दो। इट शुड बी एक्यूरेट। उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। मेक अ टारगेट कि आप डेली, अगर आपने 2 चैप्टर्स का रिवीजन रखा है एक दिन में, ठीक है, सिर्फ फॉर एग्जांपल एक फिजिक्स का चैप्टर आप ले रहे हो और एक केमिस्ट्री का आप चैप्टर ले रहे हो, मेक श्योर कि आप दोनों के 50-50 क्वेश्चंस डेली, 50 क्वेश्चन रूल बना लो कि जो चैप्टर आप रिवाइज करोगे उसका 50 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। और 50 क्वेश्चन ऐसे नहीं सभी एक ही फॉर्मूला पे कर दिए, नो।
मेक श्योर कि आपका थोड़ा रैंडम पिकिंग हो क्वेश्चंस की, ठीक है। एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो जिससे कि आप क्वेश्चंस को रैंडमली पिक करो और उन क्वेश्चंस को टाइम बाउंड, अगर आपने 50 क्वेश्चंस लिए हैं तो मेक श्योर कि आप 50 मिनट में कर रहे हो, ठीक है। अभी हो सकता है शुरू में आपको 60 मिनट्स लगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे वो 50 मिनट पे आ जाएगा। तो सेकंड थिंग इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आपके पास एनसीईआरटी की बुक है जिसकी आप एक्सरसाइजेस करोगे। इसके अलावा एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इफ यू डोंट हैव दैट, आई हैव गिवन अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, वहां से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फॉलो दिस बिफोर फॉलोइंग एनी स्टैंडर्ड बुक। कोई भी बुक ऐसी रैंडमली पिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारी बुक्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यही दोनों कर लोगे, आपके पास इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस है करने को, ठीक है। इसके बाद आप जाओ किसी स्टैंडर्ड बुक पे, ओके। देन माय थर्ड एडवाइस टू यू इज, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डेफिनेटली देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये पक्का से करके जाना है, एंड दैट टू लास्ट 15 ईयर्स के। मेक श्योर कि आपने देखे हुए हैं क्वेश्चंस, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा यार एटॉमिक स्ट्रक्चर में से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको पता चलेगा। और क्या मैं कर पा रहा हूं उन्हें? अगर आप कर पा रहे हो देन यू आर गुड टू गो, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो, मेक श्योर कि आप उसे सीख लो इन 120 दिन में, ठीक है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। अब अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं कर पा रहे, तो भी उसके लिए भी आई हैव ब्रॉट अ इनिशिएटिव जिससे कि आपको हेल्प होगी। आई एम गोइंग टू शेयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर ऑल द चैप्टर्स विद यू गाइज, ठीक है। जितने भी नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको हम यूट्यूब पे प्रेपटैप चैनल पे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 11th के चैप्टर्स को कवर करेंगे, तो दिस विल बी माय रूटीन फॉर 11th चैप्टर्स। नाउ आई विल बी शेयरिंग द वीडियो ऑफ लाइक मोल कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी चैप्टर ऑन सैटरडे एंड वेडनेसडे। दीज आर द 2 days जिस दिन मैं आपके साथ नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस शेयर करूं। सो मेक श्योर अगर आप वैसे नहीं कर पा रहे हो तो आप वीडियोस के थ्रू कर लो, ताकि उसमें आप समझ भी पाओ किसी क्वेश्चन को कि कैसे करना है, ठीक है। कम से कम टाइम में कैसे करना है, क्लियर। सो उसमें मैं जो भी ट्रिक्स होंगी किसी क्वेश्चन में लगाने की वो भी आपके साथ शेयर करूं, क्लियर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं तो मेक श्योर कि आप सैटरडे वेडनेसडे को आके उस वीडियो को देख लो, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे 12th का रूटीन, जिसमें हम ऐसे ही इसी ऑर्डर में चैप्टर्स को फॉलो करेंगे, सो दैट आपके एग्जाम से पहले हमारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर हो जाए, ठीक है। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर यू गाइज। अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो इन 3 चीजों को रिलीजियसली फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। बिकॉज आई ऑलवेज से कि अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसके बस 2 स्टेप हैं, 2 सिंपल स्टेप। सबसे पहले आप रिवीजन करो, थरो रिवीजन, और दूसरा है प्रैक्टिस। ये दोनों 50-50% है आपकी प्रिपरेशन का। रिवीजन करो, एनसीईआरटी पढ़ो, और प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी की बुक करो, और कोई बस एक ही स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर लो, बहुत है। बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लियर, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप अपना बेस्ट दे हो, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू मेक योर टाइम टेबल नाउ। ऑल द बेस्ट।